नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में दोबारा से। आज हम करने वाले हैं क्या, फंडामेंटल का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो इसको शुरू करने से पहले मैं दोबारा से बता देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। तो जब भी एक पार्टनर एक फर्म में से पैसा निकाल लेता है, ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट से निकालता है तो वो ड्राइंग है, ठीक है ना। अगर वो अपनी कैपिटल से निकाल रहा है तो वो ड्राइंग नहीं है, अपने पर्सनल यूज के लिए। इतनी बात क्लियर है। अगर उसके ऊपर फिर फर्म क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। फर्म क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट। तो फर्म के लिए वो क्या है, एक प्रकार से इनकम, ठीक है। तो वो पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, ठीक है। लेकिन अब किस केस में कितने टाइम से, टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम इसको कैलकुलेट करना है, तो आइए उस बात को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब मैं दोबारा से बताता हूं। कह रहा है ड्राइंग्स मींस द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। अब ड्राइंग क्या हो सकती है, ड्राइंग में भी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग जो हो सकती है वो कैपिटल से भी निकाली जा सकती है जो उसने लगाई है, या फिर जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें से भी निकाली जा सकती है, ठीक है। इतनी बात। तो ये दोनों ही बातों को मैं दोबारा से स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपकी। तो देखो क्या क्या कह रखा है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट होता है और ये कैपिटल का। इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, इट रिड्यूसेस कैपिटल। कह रहा है इट इज कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट इज नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कह रहा है इट इज नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इट इज कंसिडर फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये बात दोबारा से रिवाइज भी हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई, ड्राइंग क्या है, अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अगेंस्ट कैपिटल क्या है। अब आगे बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे कहते हैं, तो कह रहे हैं ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो पार्टनर है वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो सबसे पहला हमारा क्या है, इर्रेगुलर। सबसे पहला क्या हमारा, इर्रेगुलर ड्राइंग, और दूसरा क्या, रेगुलर। इर्रेगुलर में क्या होता है, ड्राइंग्स ऑफ सेम या फिर डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट भी हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है, एट इर्रेगुलर इंटरवल। कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, इस प्रकार से, ठीक है। वो भी डिफरेंट अमाउंट भी, सेम अमाउंट भी। वेयरएज रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इरेगुलर में क्या होता है और रेगुलर में क्या होता है। इरेगुलर में क्या बताया हमने कि अमाउंट भी सेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट इंटरवल पर, 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने, इस प्रकार से। लेकिन रेगुलर में क्या, हर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस प्रकार से। इतनी बात क्लियर है। अब मुद्दे की बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन से मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भाई इसके 2 मेथड है। कितने मेथड है इसके, 2। तो पहला आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। दूसरा कौन सा मेथड होगा, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मेथड में कौन सा अप्लाई होता है, बेसिकली इरेगुलर है ना, वो प्रोडक्ट पर है। यहां पर जो इरेगुलर होगा तो प्रोडक्ट, रेगुलर होगा तो एवरेज। तो कह रहा है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन, अनइक्वल मतलब डिफरेंट, एट डिफरेंट डेट्स मतलब इरेगुलर इंटरवल्स, और when there is irregular drawing और irregular drawing, ठीक है। तो वहां पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, प्रोडक्ट मेथड। इतनी बात समझ में आई। तो जब भी प्रोडक्ट मेथड हो, इस प्रकार से ड्राइंग्स हो रही हो, मतलब डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट इंटरवल पर, तब उसकी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसका इंटरेस्ट कैसे कहना, बाय द फॉलोइंग दिस फॉर्मूला। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या निकालना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में गिवन होगा। इंटू में अगर मंथली कह रहा है, क्या कह रहा है, मंथली, तो क्या लगेगा 1/12। अगर डेज के हिसाब से कह रहा है तो कितना, 1/365। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई, क्वेश्चन करके दिखा दो। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, तो देखो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। कहता है कि इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 a partner drew
एज फॉलो, पार्टनर ने निकाल लिया। सबसे पहले डेट और अमाउंट के दोनों कॉलम आपको रोज दिख रही है, यस। तो सबसे पहला क्या, 1 मई 2018। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को। तो कह रहा है 1 मई 2018 को, ठीक है, कितने 2000 रुपए। 1 अगस्त 2018 को कितने 5000। 30 सितंबर 2018 को 2000। 31 जनवरी 2019 को 6000। 31 मार्च 2019 को 2000। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर, ठीक है। तो अब इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट है उसको उतने ही मंथ से मल्टीप्लाई करके हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, देन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो अब मैंने आपकी स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन रखा है इस प्रकार से। तो क्या करें, डेट्स, सबसे पहली ड्राइंग कब है हमारी, 1 मई 2018 को 2000 रुपए। फिर 1 अगस्त 2018, 30 सितंबर, 31 जनवरी और 31 मार्च। तो ईयर शुरू कब हुआ था हमारा, 1/4 को, खत्म कब हो रहा है, 31/3/2019। तो सबसे पहले जिस दिन से ड्राइंग करी है उससे लेके जब खत्म हो रहा उतने तक कितने मंथ्स रिमेनिंग हैं। सबसे पहले मई, ठीक है। तो मई में कर लिया, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए, 11 मंथ्स। कितने हो गए, 11 मंथ। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग मंथ्स। तो क्या बोला, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31/3/2019। अगस्त में वही कितने बच रहे हैं, 8। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। जनवरी के बाद फरवरी और मार्च 2 महीने। 31 मार्च को कितना, 0। तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना कितना आ रहा है भाई, 22, 40, 12, 12 और 0। तो इनका जो टोटल होगा इसको क्या बोलते हैं हम, टोटल प्रोडक्ट। कितना आया, 86,000, ठीक है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट में कितना रख दिया मैंने, 86,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना बताया था हमने, 15%। क्वेश्चन में देख लेना दोबारा जाके, 15 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर बात मंथ की हो रही है, डेज की हो रही है, मंथ की, तो 1/12। देन अमाउंट विल बी 1075। 1075 मतलब 1075 रुपए क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, मीनिंग क्या है और ड्राइंग्स के कौन कौन से मतलब कैलकुलेशन करने के तरीके, रेगुलर उसके मेथड्स। तो पहला मेथड आपको क्लियर हो गया, प्रोडक्ट मेथड। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, जिसका नाम क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। तो आइए चलो, तो ये रहा हमारा दूसरा मेथड जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड, जिसके अंदर कब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, जब सेम अमाउंट हो और सेम ही क्या हो, इंटरवल हो, डिफरेंस हो, किसमें, ड्राइंग्स के अंदर। तो देखो क्या कहता है, फिर इसके मैं सारे मेथड्स को और ब्रीफली समझाता हूं। तो क्या कह रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ रेगुलर ड्राइंग और व्हेन, सबसे पहले तो क्या कह रहा है, रेगुलर ड्राइंग, और व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। रेगुलर ड्राइंग भी होना चाहिए लगातार हर महीने, अमाउंट भी क्या होना चाहिए, सेम, और जो डिफरेंस होना चाहिए ना टाइम का, वो भी क्या होना चाहिए, सेम। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, दैट मीन्स सेम। अब इसको निकालने का तरीका क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे, तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जितना भी करा हो वो मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, क्या होगा, गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100, इनटू में एवरेज पीरियड, इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12। ये तो रहा फॉर्मूला। अब जो ये एवरेज पीरियड है ना, ये सबसे बड़ी खीर है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब मैंने पहली ड्राइंग करी उसके बाद कितना समय बाकी है, कितना टाइम बाकी है, ठीक है। उसके बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब मैंने लास्ट ड्राइंग करी उसके बाद कितना टाइम बाकी है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज तो ऐसे निकलता है किसी भी चीज का। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, देखिए, या तो साल के मंथ के, या फिर जब भी ड्राइंग करी जाएगी उसके बिगिनिंग में या मिड में या फिर एंड में, शुरुआत में, मिड में या फिर एंड में। अब इसके क्या क्या केसेस हैं भाई, कह रहा मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, हर मंथ निकाली जा रही 12 महीने तक। क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ, ठीक है, क्वार्टर के हिसाब से एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार 6-6 महीने पर। उसके बाद मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स ओनली, 6 मंथ्स के लिए हो रहा है, इसमें 12 महीने की बात नहीं कही गई है। बट सर ये आपने ही लिखा हुआ है 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 9, 6, 3, 3.5, 3.5, बट ये आया कैसे, ये आया इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, एवरेज पीरियड से।
तो आइए मैं निकालना सिखाता हूं कैसे। तो अगर हम बात करते हैं मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, हर मंथ निकाली जा रही है, ठीक है। तो इसका कैसे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड। तो सबसे पहले जब मैं ड्राइंग करूंगा मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं भाई, अप्रैल टू मार्च। कब से, अप्रैल टू मार्च, 12 महीने। तो मैंने पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, कब, 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब करी, 1 मार्च को। तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बाकी है, पूरे 12 महीने। और 1 मार्च के बाद कितना टाइम बाकी है, सिर्फ 1 महीना, मतलब 30 दिन, 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6.5। ये ऐसे आया है, ये 6.5 कैसे आया है, ऐसे आया है 6.5। अब बात करते हैं मैन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल, मिड में करें तो वही अप्रैल टू मार्च होता है। तो अप्रैल के मिड में करूंगा ना, तो अब कितने 15 दिन तो यहां निकल गए, टाइम कितना बचा, 15 दिन निकल गया, मतलब आधा महीना। टाइम कितना बचा हमारे पास, 11.5, कितना बचा, 11.5। लास्ट ड्राइंग होगी मार्च के मिड में, कितना टाइम बचा, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सिर्फ 15 दिन, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, 12 डिवाइड में 2 कितना आ गया, 6। क्या लिखा है, 6। उसके बाद अगर एंड में करते हैं तो वही अप्रैल टू मार्च, अप्रैल के एंड में करूंगा तो कितने महीने बचे, अप्रैल तो पूरा चला गया, बचे कितने, 11 महीने। प्लस मार्च के एंड में करूंगा तो कितना टाइम बच रहा है, 0, प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 11.5 डिवाइड 11 डिवाइड में 2 कितना आ गया हमारा, 5.5। तो ये समझ में आया, 6.5, 6 और 5.5 कैसे आया, हाँ जी सर समझ में आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वार्टर की। तो देखो कई सारे बच्चों को तो क्वार्टर ही नहीं पता होंगे। तो क्वार्टर कितने होते हैं एक साल के अंदर, 4 क्वार्टर्स होते हैं भाई। कितने क्वार्टर होते हैं, 4। और हम बात करें अकाउंट की, ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। कौन सा ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल से लेके कब तक, टू 31 मार्च, ठीक है। तो एक क्वार्टर में कितने मंथ, 3, तो अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 4 क्वार्टर समझ में, ये हमारा Q1, Q2, Q3 और ये हमारा Q4, ठीक है। तो अब क्वार्टरली ड्राइंग्स का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ये वाली बात खत्म होगी, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के बिगिनिंग में, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर निकाल लिया पहले ही, तो कितना पूरा टाइम बच रहा है ना, पूरे 12 के 12, ठीक है। कितने टाइम बच गए, पूरे 12 महीने प्लस, ठीक है। अब अगर कह रहा है ड्राइंग्स कब करी जा रही है, क्वार्टर के बिगिनिंग, कौन से क्वार्टर में, लास्ट। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो पता लग गया, अब कब, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। किसकी बात करें, लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करी जाएगी भाई, लास्ट क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में, फिर लास्ट। तो यहां पर कितने बच गए, पहला दूसरा 3 महीने पूरे डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 15 डिवाइड में 2, 7.5, ठीक है। इतनी बात। अब अगली बात करते हैं, ठीक है। तो भैया अब कब की बात करें, मिड की। तो अगर मैं मिड में कर दूंगा पहली ड्राइंग, पहले क्वार्टर में होगी मिड में, तो मिड में कितना टाइम बच रहा है हमारे पास, 1.5 ही तो घट गया, 3 महीने, जिसमें से 1.5 चला गया, कितना बच रहा है हमारे पास, 10.5, 10.5। प्लस में लास्ट कब होगी हमारी, यहां पर भी 1.5 चला गया, 1.5 बच रहा है ना लास्ट में। पहले देखना कितने बचे, और लास्ट ड्राइंग तो कितना, 1.5 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। एंड ऐसे ही तीसरे की बात करते हैं, तो सबसे पहली ड्राइंग कब होगी, एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है ना। कब होगी, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, सॉरी एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो कितने टाइम मंथ बच रहे हैं क्वार्टर के अंदर, 9, प्लस में लास्ट करेंगे तो कितना, 0 डिवाइड बाय 2, कैसे आया, 9 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू 4.5। पहली बात समझ में आई, क्वार्टर के मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एट द एंड में करूंगा तो कितने बचे, पूरे 9 महीने। इसके एंड में करूंगा तो कितने, 0। इस तरीके से ये वाली भी होगी। आई बात समझ में, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये तो भाई बहुत ही ईजी है। अब ये रट्टा लगाने की इसको जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगली बात कह रहा है हाफ ईयरली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स, हाफ ईयरली, कह रहा हाफ ईयर मतलब वही 6 महीने, कितने, 6 और 6 मंथ्स, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, ये भी कर लेते हैं। तो भाई पहली मिड की बात करते हैं, बिगिनिंग की बात करते हैं, फिर मिड की, फिर एंड की। तो हाफ ईयरली साल में कितने बार, 2 बार, साल में कितने बार, 2 बार। तो जब मैं अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल के पहले में कर दूंगा तो कितना टाइम बच रहा है, पूरे 12 महीने, बिगिनिंग की बात कर रहा हूं ये, ठीक है। अब इसके यहां पर कर दूंगा तो यहां पर कितने बच गए, पूरे 6 महीने, ठीक है ना। हाफ ईयर की बात हो रही है ना, 6 और 6 महीने,
ठीक है ना, अप्रैल टू सितंबर और सितंबर टू मार्च। ठीक है, तो यहां से कितने बच गए पूरे मार्च, और सितंबर 1 को करेंगे तो कितना बच गया हमारे पास पूरे 6 महीने डिवाइडेड बाय 2, तो 18 डिवाइड में 2 कितना आ गया हमारे पास 9, कितना आया 9। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, मिड की। किसकी बात करते हैं, मिड की। तो अगर हम मिड में करेंगे तो उसका क्या केस बन रहा है भाई, तो अगर मैं साल के मिड में कर रहा हूं तो कितने बचेंगे हमारे पास पूरे, बताइएगा, पूरे 12। ठीक है, उसके बाद कितने बचेंगे हमारे पास 0, उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 6, कितना आ गया हमारे पास 6। उसके बाद अगर एंड में करेंगे तो हमारे पास सिर्फ कितने बचेंगे 6 मंथ्स, और उसमें कितना 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास 3, कितना आ गया हमारे पास 3। तो ये वाली बात समझ में भी आई होगी। और ऐसे ही हम किसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, हाफ ईयर की। उसमें सिर्फ मंथ्स ही कितने हैं 6, सिर्फ कितने मंथ्स हैं 6 मंथ। तो अगर पहले मंथ में करेंगे तो कितने बच रहे 6, प्लस में कितना बच गया, तो अगर बिगिनिंग में करते 6 मंथ्स की तो 6 मंथ्स जो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो अगर बिगिनिंग में करेंगे तो पूरे कितने बच गए 6, अगर उसकी एंड में करेंगे लास्ट ड्राइंग जो होगी उस पर कितने बचेंगे हमारे पास 1, तो कितने हो गए 6 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 7 डिवाइड में 2 3.5। ठीक है, उसके बाद अगली ड्राइंग्स भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगी, तो इसमें कितने बचेंगे हमारे पास 5.5 प्लस में 0.5 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे सिर्फ 5, इसमें कितने बच गए 0 डिवाइड में 2 कितना आ गया 2.5। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको और क्लियरली तरीके से अगर आपको शो करना हो तो मैं इस स्क्रीन पर आपके शो कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं सारी ड्राइंग्स कैसे हैं। ठीक है, जिनको समझना तो वो समझ सकते हैं और जिनको रटना है वो रट भी ले, तो कोई इशू की बात नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई है, आई होप सबको ही होगी। अब इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स और बता देता हूं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करके हम वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो आइए लास्ट के 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतनी बातें हम समझ चुके हैं, तो इन तीनों बातों को और ज्यादा ध्यान से रखना। क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द डेट ऑफ विड्रॉल दैट मीन्स ड्राइंग इज नॉट गिवन, हमें डेट का पता ही नहीं है, तो क्या करना, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। तो कितना ले लेना है 6/12, 6/12 दैट इज को हम और भी किस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 के तरीके से भी लिख सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है ना, क्या हमें गिवन ना हो, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। व्हाट नेक्स्ट कह रहा है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन मतलब वही बात कह रहा है कि ड्राइंग की डेट नहीं गिवन, एंड अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 6 मंथ्स, और अकाउंटिंग पीरियड क्या है 6 मंथ से कम का है। ठीक है ना, मतलब वही लास्ट वाला केस जो बताया ना वो, तो क्या कर रहा है, देन द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर हाफ ईयर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो हाफ ईयर मतलब वही 3.5, 3 और 2.5 के हिसाब से लगाना है आपको। ठीक है भाई, इतनी बात। इन द लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, वहां पर एनम नहीं लिखा, पर एनम का मतलब क्या होता, पूरा साल, पूरा 12 महीने। तो कह रहा है पर एनम इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। पर एनम तो लिखा है भाई, ठीक है, तो उसको कैसे चार्ज करना है, विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, मतलब वहां पर जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना 6, 6.5, 5.5, 9, 6, 3, 3.5, 3, 2.5, तो वहां पर नहीं लगाना आपको टाइम पीरियड, नॉर्मल इंटरेस्ट। तो जैसे क्या करें, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 10% इफ ही विथड्रॉ रुपीज 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, 2.5 लाख का कितना परसेंट, 10/100। यहाँ पर टाइम फैक्टर लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, पर एनम। तो कितना आ गया, सिंपल 25,000। लेकिन अगर ये ऊपर वाले केसेस में होता, वहां पर टाइम फैक्टर तो है लेकिन बताया नहीं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इनटू में 6/12, तो कितना आ जाता है ये 12,500। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन पूरे टॉपिक पर, जिसमें एवरेज को भी हम कंसीडर कर लेंगे और प्रोडक्ट को भी। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या कहता है इस क्वेश्चन को,
ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ सौरभ 10% पर एनम। तो पहली कंडीशन क्या कर रहा है, पर एनम लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, पर एनम। अगर पर एनम नहीं होता तो टाइम फैक्टर कंसीडर करते नहीं करते, तो पर एनम है तो करेंगे। तो कह रहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन द फॉलोइंग केसेस। इन फॉलोइंग केसेस के अंदर हमें क्या करना है, इन सारों को ही निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, विड्रॉ ₹10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया बिगिनिंग मंथ में क्या होता है, 6.5। ठीक है, तो 10,000 पर मंथ है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना 12, तो कितना हो गया 1,20,000। कितना रेट है इंटरेस्ट का 10%, तो 10 अपॉन में 100 और कितना 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है गाइस, तो पॉइंट से हट गया तो 1 2 1 2 1 से 1, ठीक है 12 से 10, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 6500 इज आवर आंसर। पहला केस समझ में आ रहा है, हाँ जी सर समझ में आ रहा है। दूसरा फिर क्या कह रहा है, विड्रॉ 10,000 पर मंथ इन द एंड ऑफ ईच मंथ, इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो सेम वही 1,20,000 हो जाएंगे क्योंकि वही 10 के मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, इनटू में 10 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाइड में क्या कर रहा है एंड में कितना ले लेते हैं हम 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना अमाउंट बनेगा हमारा इसका 5,500 रुपए। कितना 5,500 रुपए। दो बातें समझ में आ गई। हाँ, तीसरे में क्या करें, विड्रॉ 10,000 पर मंथ इन द मिड ऑफ ईच मंथ, इन द मिड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो फिर वही अमाउंट कितना रहेगा हमारा 1,20,000। कितना रेट 10 अपॉन में 100 और मिड में कितना ले लेते हैं हम 6 डिवाइड में 12। 1 2 1 2 1 जा 2 जा 2 जा 5 जा 12 पंजे 60। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6,000। तो ये तीन बातों समझ में आ गई, पहला दूसरा तीसरा केस, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों ही समझ में आ रहे हैं। हाँ जी सर समझ में आ रहे हैं, बड़ा ही इजी है। सिर्फ आपको क्या याद रखनी है, डेट्स को याद रखना है कि किस मैटर में क्या लेते हैं। चौथा कह रहा है विड्रॉ ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कितने निकाले हैं 60,000। कितने निकाले हैं 60,000। ना क्वार्टर है, ना मंथ है, ना हाफ ईयर है, कुछ भी नहीं बताया है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, वही 60,000 इंटू में कितना 10 अपॉन में 100। ठीक है, जब कुछ नहीं पता पर एनम है तो वही टाइम फैक्टर कंसीडर करना है। तो जब कुछ नहीं पता तो कितना ले लेते 6/12। कितना ले लेते 6/12। तो कितना बन गया ये हमारा 3,000। कितना आंसर आ जाएगा 3,000। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर समझ में आ रही है। ठीक है ना। अब अगला क्या कह रहा है, 4 के बाद 5th केस कह रहा है विड्रॉ 15,000 पर मंथ कहीं नहीं लिखा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर हमें पता है साल में कितने होते हैं 4, तो एक क्वार्टर में 15,000, तो 4 क्वार्टर में कितना, तो कह रहा है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 क्वार्टर होते हैं इसलिए मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया हमारा 60,000। कितना परसेंट 10%। क्वार्टर का कौन सा बोला है भाई बिगिनिंग। क्वार्टर बिगिनिंग कितना होता है क्वार्टर के बिगिनिंग में, जल्दी 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 भाई जल्दी जल्दी 7.5। हाँ बिल्कुल सही, 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे हमारा कितना बन जाएगा ये 3750। करके देख लीजिएगा, टाइम को हम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। अगर आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो नेक्स्ट इज आर 6 में क्या करा 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। फिर से वही 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना 4। कितना हो गया हमारा 60,000। कितना परसेंट 10 अपॉन में 100। अब क्या कह रहा है यहाँ पर एंड में कितना ले लेते हैं हम 4.5। कितना लेते हैं हम 4.5 डिवाइड में कितना 12। इसका क्या आंसर निकलेगा हमारा, कोई निकालने वाला है इतनी जल्दी। हाँ जी सर कितना 2250। कितना 2250। इतनी बात समझ में आ रही है। 6 बात। आइए देखते हैं ना पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है। इसमें कह रहा है विड्रॉ ₹20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अरे क्वार्टर खत्म हो गया। हाँ जी सिर्फ 20,000 निकले हैं, वो भी का इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2। तो इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितना आ गया 40,000 रुपए। ठीक है, कितना परसेंट है 10 अपॉन में 100। ठीक है, तो सर टाइम फैक्टर कितना लेंगे, कह रहे बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बिगिनिंग कितना होता है 9। कितना होता है 9, तो 9/12। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बन जाएगा
ठीक है। 3 3 जा 3, 4 जा 4 जा 10, तो कितना बन गया भाई हमारा? हाँ, आंसर आ जाएगा हमारा ये कितना, यहां से ये बन के पूरा हमारा आएगा ये आंसर 3000। कितना बनेगा हमारा? 3000, क्योंकि ये 3 पे था ना हमारा, 3 3 था, ये ढूंढ रहा था मैं। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। व्हाट नेक्स्ट? कह रहा विड्रॉ ₹20,000 पर मंथ, फिर से आ गया, इन द एंड ऑफ ईच हाफ फॉर 6 मंथ। ये 6 मंथ्स का केस है, वही 3.5 3.5 वाला। कह रहा 20,000 पर मंथ, तो ये पूरे साल के लिए निकाल रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ कितना, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 6। ठीक है, तो कितना आ गया, 1,20,000। इस पर कितना परसेंट, वही 10%। कब कह रहा है? एंड ऑफ ईच हाफ मंथ फॉर 6 मंथ। एंड में कितना लेते हैं? 2.5 डिवाइड में 12, तो कितना बनेगा? वही काट के दिखाएगा भाई। हाँ जी सर, आप इतनी देर में करोगे तब तक तो हम लिख देंगे। तो लो भैया, मैंने भी लिख दिया। कितना आएगा इसका आंसर? 2500। एंड द 9th वन क्या कहता है? विड्रॉ 20,000 पर मंथ, फिर से पर मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ मंथ फॉर 6 मंथ। तो वही कितना बनेगा? वही 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना हो रहा है? 1,20,000 इंटू में कितना, 10/100 इंटू में कब क्या कह रहा है? एंड का, सॉरी बिगिनिंग कह रहा है। बिगिनिंग में कितना लेते हैं? 3.5 डिवाइड में 12, तो इसका आंसर हमारा कितना बनेगा? 25, तो इसका बन जाएगा 3,500। कितना बनेगा? 3,500। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। लास्ट केस कौन सा है कह रहा है? ये एवरेज से होना चाहिए, प्रोडक्ट से। भाई मेरा जो वो लगता है प्रोडक्ट से, क्योंकि यहां पर क्या है भैया, अमाउंट भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और डेट्स भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। डेट्स भी क्या हमारी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये 9 का सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा। अब हम करते हैं 10th का सॉल्यूशन, कैसे? प्रोडक्ट मेथड की तरफ से। ठीक है, तो चलो इसको मैं अब रब कर रहा हूं। ठीक है गाइस, तो जिसको नोट करना था पॉज करके नोट कर लेना। इसको अब हम कर रहे हैं रब। ठीक है, तो 10th हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से। याद है ना प्रोडक्ट मेथड? यस सर। तो सबसे पहले डेट गिवन है जून 1, तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं? अमाउंट। क्या लिख देते हैं? अमाउंट्स। ठीक है, अमाउंट के बाद क्या लिख देंगे हम? मंथ्स। अमाउंट्स के बाद क्या लिख देंगे? मंथ्स अप टू 31 मार्च। तो अमाउंट कितना है हमारा? एक तो है भैया 20,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 18,000, उसके बाद 12,000। तो सबसे पहली डेट क्या कह रहा है? जून 1। जून के 1 से लेके मार्च तक कितने मंथ्स पेंडिंग में है? जून पूरा लिया जाएगा। हाँ जी, 1 जून है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने मंथ्स हो गए भाई हमारे? 10 मंथ्स। उसके बाद 31 अगस्त। अगस्त तो पूरा चला गया, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने आ गए? 7। उसके बाद अक्टूबर 31, अक्टूबर पूरा हो गया। उसके बाद तो कितना है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने बन गए? 5। उसके बाद फरवरी 1, फरवरी 1, फरवरी 1 है तो भाई पूरा फेब और मार्च लिया जाएगा। हाँ जी, कितने? 2 मंथ्स। तो इनका क्या देखेंगे अब हम? प्रोडक्ट। क्या देखेंगे? प्रोडक्ट। तो 20,000 इंटू में 2 कितना आ गया? 2,70,000 रुपए। उसके बाद 18 5 90,000 इंटू में 24,000। तो कितना बन रहा है भैया इनका टोटल? कोई करके देखेगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। 3,84,000। सर आप तो याद करके बैठे हो, तो भैया तभी तो जल्दी होगा, वरना कहां तक देखोगे आप इतनी वीडियो। इसको कितना रेट लेना है? 10%। प्रोडक्ट मेथड में कितना? 6/12। जब नहीं होता तब प्रोडक्ट मेथड बताता है मंथ्स के हिसाब से 1/12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनना चाहिए हमारा? कोई 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 जल्दी से। हाँ भाई, आंसर वुड बी 3,200। तो ये थे 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।